करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बताना है कि हमें जो cos x दिया हुआ है मोड में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सबसे पहले x की वैल्यू नहीं दी हुई थी, x की वैल्यू क्या लेंगे हम, c लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो LHL की जगह क्या लेंगे, c माइनस एच, और RHL की जगह c प्लस एच। करते हैं क्वेश्चन शुरू। एट x इक्वल टू c, x की जगह मैंने ले लिया c। fx क्या है मेरा, fx है मेरा cos c मोड में। x की जगह मैं रखूंगा c, cos x है यहाँ पे, x की जगह रखूंगा मैं c, यहाँ रख दिया मैंने c। अब करूंगा LHL, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h रखूंगा। फंक्शन क्या है, cos x। अब क्या रखना है मुझे, लिमिट मेरी हो जाएगी h की, क्योंकि मेरा फंक्शन भी अब h का हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैं x की जगह c माइनस h रख दिया। h मेरा जीरो हो जाएगा, यहाँ बोला हुआ है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो h जीरो क्या बच जाएगा, cos c। RHL करेंगे अब, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस में h, fx क्या है cos x, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो क्यों हुआ, क्योंकि अब हम यहाँ जब हमारी ये फंक्शन h का हो जाता है, देखो c प्लस h रख दिया ना, फंक्शन h का हो गया तो लिमिट भी h की हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h हो जाएगा मेरे जीरो, क्या बचेगा अंदर, cos c। सो एट x इक्वल टू c द फंक्शन इज continuous, fx is equal to limit x tends to c minus fx equal to limit x tends to c plus fx। ये हो गया हमारा 32 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33, साइन और मोड x अलग से दिया हुआ है। x की जगह लेंगे हम c, क्योंकि x की हमें कोई वैल्यू नहीं दी, तो x की जगह c। LHL में हमारा आएगा c माइनस एच, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और RHL में c प्लस एच। करते हैं शुरू, सेम क्वेश्चन है वैसा ही। एट x इक्वल टू c, fx आपका क्या दिया हुआ है, fx आपका दिया हुआ है साइन मोड x। x की जगह रखना है आपको c, साइन मोड c आपका हो गया नॉर्मल वैल्यू। LHL, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h रख दूंगा अब यहाँ। fx क्या है, साइन मोड में x, लिमिट मेरी हो जाएगी h की, बता चुका हूँ मैं कि हो जाएगी h की लिमिट, c माइनस h, h मेरा हो जाएगा जीरो, तो क्या बचेगा, साइन c बचेगा। क्या बचेगा, साइन c, h क्योंकि मेरा जीरो हो गया, आखिरी स्टेप पे हमारा h हो जाता है जीरो। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h fx, क्या है हमारा साइन x। लिमिट मेरी हो जाएगी h की, क्योंकि यहाँ मैं c प्लस h रखने वाला हूँ अब x की जगह। h मेरा हो जाएगा जीरो, h क्या हो जाएगा मेरा जीरो, क्या बचेगा अंदर, c बचेगा। ठीक है, सो एट x इक्वल टू c द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, fx लिमिट x टेंड्स टू c माइनस में fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस में fx। ये मेरा फंक्शन क्या दिखाता है, मेरा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। 34 क्वेश्चन करेंगे गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। पहले हमें क्या बोला, हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने हैं। fx हमें क्या दिया हुआ है, x मोड में माइनस में मोड x प्लस 1। क्या करेंगे, x को हम ले लेंगे जीरो, x को मैंने ले लिया जीरो, इस x को मैंने ले लिया जीरो, यहाँ पे भी तो x प्लस 1 है, इसको भी जीरो ले लिया, इधर आ जाएगा मेरा 1, x के माइनस 1। कुछ नहीं करा, x प्लस 1 को जीरो ले लिया, इधर ले लिया, 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस का 1, और x मेरा जीरो है। x की दो वैल्यू निकल के आ रही है, x की मेरी दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक जीरो एक माइनस 1। नंबर लाइन बना लेते हैं पहले हम एक, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये माइनस 1 है, ये जीरो है, और ये इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और बीच में हमारा क्या आ रहा है, दो वैल्यूज x की, माइनस 1 और जीरो। सबसे पहले हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी बनानी होगी।
वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। इधर के सारे वैल्यूज क्या होंगे, माइनस के होंगे, और 0 से इनफाइनाइट तक सारे वैल्यूज क्या होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, अब आप बताओ मुझे x, हमें पहले देखो क्या बोला हुआ है, x इधर के सारी वैल्यूज क्या होंगे, माइनस के, यानी कि x हमारा क्या होगा, x हमारा होगा लेस देन -1। ये x मान लो अब बीच में, x लेस देन है ना, x से सारे वैल्यूज छोटे होंगे, किससे, -1 से। x लेस देन -1, x लेस देन -1, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू आई है, इसको आप एक बार -1 को इसमें पुट करके देखो। -1 का मतलब x लेस देन -1, -1 से कोई छोटी वैल्यू आती है, -1 से छोटी वैल्यू -0.5। आप x की जगह -0.5 पुट करके देखो क्या आएगा। अब आप ऐसा मत करना कि मोड के अंदर -0.5 पुट करना है तो बाहर आके प्लस का 0.5 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये माइनस का ही रहेगा। ऐसा क्यों है माइनस का रहेगा, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चंस है और इसमें मोड होता है हमारा, जो अंदर माइनस होता है वो बाहर भी माइनस ही शो करता है। ये हमारा वो वाला मोड नहीं है कि अंदर -1 है तो बाहर आके +1 हो जाएगा, ये वो वाला मोड नहीं है, लिमिट के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो देखो x हमने क्या लिया, पहले ये दो चीज लेंगे, ठीक है, फिर लेंगे ये दो चीज, फिर लेंगे 0 से इनफाइनाइट ये दो चीज, ठीक है, 3 लिमिट बनेगी इसमें हमारी। x हमारा है -1 से छोटा, -0.5 ले लो आप, x की जगह -0.5 पुट करोगे, क्या निकल के आएगा आपका बाहर, -x ही निकल के आएगा। मैं -0.5 नहीं लिख रहा है, -x ही लिख रहा हूँ, हम 0.5 एज्यूम कर रहे हैं, 0.4 भी हो सकता है। 0.5 मैंने एज्यूम कर लिया। अगर इसके अंदर माइनस की वैल्यू रखूंगा तो बाहर भी माइनस की वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस है बाहर, इसको माइनस ही रहने दो। आगे देखो, -0.5 यहाँ रखूंगा, -0.5 प्लस में 1 क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का 0.5, प्लस का 0.5 हो जाएगा, यानी कि ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, प्लस का 0.5 हो जाएगा तो सेम रहेगा। ये इसका एक और मेथड है, यहाँ तक तो चलो सही है, इसका हम एक और मेथड कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आ सकता है। ये तो माइनस का हो गया, बाहर माइनस है, बाहर भी माइनस हो गया। अंदर आप क्या करो, मोड को अलग मान लो, 1 को अलग मान लो। मैंने देख लिया कि मानो ये मेरा मोड x है, ऐसे ही तो है, मोड x प्लस 1 मानो मोड x है, तो अंदर माइनस की वैल्यू माइनस की आ जाएगी, ऐसे है मेरा, माइनस की वैल्यू तो माइनस की आ जाएगी, x की जगह हमने क्या पुट करा, -0.5, यानी कि मोड में है तो बाहर भी माइनस की आ जाएगी, मैंने माइनस लिख दिया, और अंदर आप क्या करो, x प्लस 1 रख दो, ये भी हो सकता है, ठीक है दोनों सेम ही, आप यहाँ x प्लस 1 रख दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -x, इसको इससे करोगे प्लस का x प्लस में 1, -x प्लस में x प्लस में 1, कुछ नहीं करा, सॉल्व करा बस, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मेरी एक लिमिट हो गई, ठीक है, ये मेरी इतना पोर्शन हो गया मेरा। अब है मेरा ये वाला पोर्शन, इसमें कैसे आएगा मेरा, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 0। अब आप कहोगे यहाँ मैंने लेस देन और इक्वल टू के लगाया, यहाँ मैंने लेस देन और इक्वल टू लगाया, ये तो पूरा ही कवर होगा और ये इक्वल में नहीं जाएगा, ये जब इधर की बारी आएगी तो ये जाएगा हमारा इक्वल में, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। x जो मान होना चाहिए वो -1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0 से छोटा होना चाहिए, -0.5, -0.5, ठीक है, -0.5 रखो, माइनस का x हो जाएगा ये आपका, बाहर माइनस का माइनस नहीं है, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, -0.5 प्लस में 1, प्लस का ही रहेगा तो अंदर का ऐसे ही हो जाएगा हमारा नॉर्मल, -x अंदर माइनस जाएगा, -x माइनस में 1, -x अंदर माइनस जाएगा, माइनस का x और माइनस का 1, क्या हो जाएगा, -2x माइनस में 1, ये मेरा आ रहा है -2x माइनस में 1। कुछ नहीं करना हमने, बस वैल्यूज देखनी है, इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू लाया कर रही है और इसको हमने यहाँ पे रख देनी है। फिर आएगा थर्ड हमें क्या दे रखा है, 0 से इनफाइनाइट, हमारा x है जो हमारा 0 से क्या है, 0 से बड़ा है हमारा x, देखो x है ना, 0 से बड़ा है x हमारा और इक्वल है, मैंने पहले कह दिया इसमें हमारा इक्वल आएगा जब भी इसकी बात हो रही होगी इन दोनों की,
और इसमें हमारा इक्वल आएगा जो हमारी इन दोनों की बात कर रही होगी। इसमें इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरा कवर कर रहे हैं, और इसमें इक्वल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कभी कवर कर रहा है, ठीक है। और इसमें इक्वल हमारा आएगा क्योंकि ये इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। एक्स मेरा 0 से बड़ा है 1 है, मानो मोड की जगह 1 पुट कर रही है तो एक्स की एक्स ही आ जाएगा। एक्स 0 से बड़ा है और इक्वल है, तो मैंने ले लिया कि हमारा जो एक्स है वो 1 है। यहाँ मैंने 1 रख दिया, बाहर एक्स ही आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, माइनस का माइनस रख दिया, और अंदर क्या रख दिया मैंने, एक्स की जगह मानो 1 रख दिया, तो अंदर भी मेरा हो जाएगा एक्स प्लस 1, अंदर भी मेरा हो जाएगा एक्स प्लस में 1। अब कहोगे एक्स प्लस में 1 कैसे हो जाएगा ये, तो इसको एक और बार देख लो। एक्स 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, मैंने एक्स की जगह 1 लिख दिया, तो मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आ जाएगा। बाहर माइनस है, ये देखो यहाँ माइनस दिख रहा है, माइनस का माइनस उतरेगा हर केस में। अंदर है एक्स प्लस में 1, मोड के अंदर एक्स की जगह क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, क्योंकि 0 से बड़ा है। 1 रख दिया, अंदर क्या आ गया 2, यानी कि पॉजिटिव आ गया। तो सेम ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो सेम ऐसे का ऐसे ही आ गया। यहाँ पे नेगेटिव आया था तो बाहर हमने क्या लिख दिया, नेगेटिव। देखते हैं, ये तो कट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आपकी 3 लिमिट बन चुकी है, आपकी अब 3 लिमिट बन चुकी है, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। क्या बन चुकी है आपकी लिमिट, 1 if x less than -1, -2x -1 if -1 less than x or equal to, or x is less than 0। थर्ड हमारी बन चुकी है -1 if x greater than or equal to 0। अब ये 3 लिमिट बन चुकी है। अब आप इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर सकते हो, जो कि अभी हम पूरे 33 क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी 5.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।